Welcome back to my channel One Step for Education. Today we will discuss worksheet number 5 for class 7th. Subject is Social Science Geography. ये वर्कशीट आपकी ज्योग्राफी की है. डेट इज़ 9 अक्टूबर 2020. टॉपिक इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट. आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट. ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन बीइंग्स जितने भी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट मीन्स हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है या जो भी हमारी सराउंडिंग होती है, पर्यावरण, उससे मनुष्य इंटरैक्ट करते हैं, परस्पर कार्य करते हैं और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार बदलते हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग. पहले के जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते थे. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो एक सिंपल जीवन जीते थे और अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो भी उनके आसपास नेचर में होता था उसी से ही पूरी कर लिया करते थे. उनके कोई बहुत बड़े डिज़ायर्स नहीं थे कि हमें ये चाहिए, हमें एरोप्लेन में जाना है. वो बस एक सिंपल लाइफ जीते थे. विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वेरिड. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ह्यूमन बीइंग्स की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गई. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ द चेंज एनवायरनमेंट. मनुष्य ने कुछ नए तरीके ढूंढे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. उन्होंने फसल करना सीखा, फसलें उगाना सीखा. डोमेस्टिक एनिमल्स, पशुपालन सीखा. पशुओं को पाल के उससे उन्हें दूध मिलता था, अंडे मिलते थे, मांस मिलता था. एंड लेड अ सेटल लाइफ. और एक जीवन जी रहे थे जो कि सेटल था. दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स. उन्होंने क्या किया, जिन जिन चीज़ों की उनकी ज़रूरत थी उनको प्रोड्यूस करना, उन्हें बनाना सीखा और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और ज़्यादा बना के, मोर देन रिक्वायरमेंट से बना के उनसे व्यापार किया, उन्हें बेचना स्टार्ट किया. इससे उनके पास पैसे भी आ रहे थे और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही थी. अब नीचे आपको ये पिक्चर्स दिखाई हुए हैं. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जहाँ दो लोग आपस में एक डील करते हैं जो सामान को एक्सचेंज करते हैं. इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. दो लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये इसे अपना हैन देगा और बदले में ये इसे अपने एप्पल देगा. तो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं विदाउट मनी. यहाँ ये आपस में पैसे नहीं देंगे. हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति. सेकेंड इज द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. जैसे करेंसी आई, मनी आई, लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने इस बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया और फिर उन्होंने डिसाइड किया अब हम आपको पैसे देकर सामान लेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे गुड्स का. थर्ड इज़ नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी इज़ ऑल्सो यूज्ड. अ डेज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज. अब तो इतना एडवांस सिस्टम आ गया, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है, तो भी आप सामान खरीद सकते हैं थ्रू योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मनी को. ये आपको 3 स्टेजेस दिखाए थे. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो हमारा एनवायरनमेंट भी डेवलप होता गया. नीचे आपको ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल एंड फॉर हिज कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पस ही मेड एन एनवायरनमेंट ऑफ हिज ओन. ह्यूमन बीइंग्स ने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया अपने कंफर्टेबल के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए. और उन्होंने क्या सेट किया, अपना एक एनवायरनमेंट सेट किया कि हाँ, कुछ लोगों ने मिलकर फैक्ट्रीज़ बनाई कि हाँ हम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, आप हमें इस चीज़ में हेल्प करना. इंजीनियर्स हेल्प करते हैं चीज़ें बनाने के लिए. इस तरीके से फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. आपको यहाँ एक मैप दिया हुआ है ह्यूमन एनवायरनमेंट का कि ह्यूमन एनवायरनमेंट किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है या कौन सी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं. देखिए
एजुकेशन, कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिविजुअल में आपको डॉक्टर दिखाया हुआ है, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, बैंक, ये आपको चीज़ें दिखाई हुई है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। इसके अकॉर्डिंग आपको एक नीचे क्वेश्चन करना है, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। आपको लॉकडाउन सिचुएशन को के बारे में सोचना है और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इधर आपको 2 टेबल दी हुई हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कैप्ट फंक्शनिंग, जो लॉकडाउन में जिसकी फंक्शनिंग हो रही थी, जिनका कार्य चल रहा था, इधर आपको उनके नाम लिखने हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शनिंग, और जो लॉकडाउन के बीच में बंद पड़े थे, जहाँ कार्य नहीं हो रहा था, इधर आपको उनका नाम लिखना है। आइए देखते हैं। कैप्ट फंक्शनिंग में आपको लिखना है, हॉस्पिटल में आएगा डॉक्टर, नर्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसेंशियल गुड्स, हमारी ज़रूरत का सामान जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, राशन, मेडिसिन, इन सब की शॉप्स खुली हुई थी। ऑनलाइन सर्विसेज भी ऑन थी। और जो स्वीपर्स होते हैं, जो रोड की सफाई करते हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स की क्लीनिंग कर रहे थे, वो भी कॉन्टीन्यूसली अपना काम कर रहे थे। बैंक सर्विस भी ऑन थी और पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये सब आपको लिखना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कैप्ट फंक्शनिंग, जिनका कार्य चल रहा था। सेकेंड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शनिंग, इधर आपको वो लिखना है जिनकी फंक्शनिंग नहीं हो रही थी। रिलीजियस प्लेसेस सारे बंद थे, हम टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब बंद थे। थिएटर सारे बंद थे, मॉल, स्कूल्स भी बंद थे। फैमिली, आप फैमिली टुगेदरिंग नहीं कर सकते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, बस, मेट्रो। कम्युनिटी लाइक लेबर, रेस्टोरेंट, शॉप्स ऑफ क्लोथ्स, शोरूम, होटल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, बंद थे। इनकी कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही थी। तो आपको इस तरीके से ये आंसर करना है। ये थी आपकी आज की क्लास 7 की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।